बरसात की एक काली और डरावनी रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे इलाके को हिला रही थी। गांव के किनारे बने एक पुराने से घर में हरिया काका अकेले बैठे थे। तभी अचानक ठक, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? हरिया काका ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, पूरा भीगा हुआ और घबराया हुआ। उसने कहा, मैं विक्रम हूं। The river is rising. We have to leave now. This is our home. We cannot abandon it. Staying is too dangerous. सरकारी Please come with me. अफसर, आज ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। उसके पीछे गाड़ी में उसकी पत्नी रीना और बेटी पायल बैठी थी। हरिया काका ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, साहब आज रात यही रुक जाइए, ये मौसम ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया और बोला, नहीं, हमें सरकारी बंगले में ही जाना है। कुछ पल चुप रहने के बाद हरिया काका बोले, ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, नदी के पास मत रुकना और अगर कोई तुम्हें बुलाए तो मुड़कर मत देखना। गाड़ी कच्चे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पायल ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक बोली, पापा वो देखो, कोई लड़की खड़ी है। सभी ने देखा, नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पूरी भीगी हुई और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रीना बोली, बेचारी, शायद मदद चाहिए। विक्रम ने गाड़ी रुकवा दी और नीचे उतर गया। जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ आने लगी, उसकी चाल अजीब थी, धीमी और खिंची हुई, और जब विक्रम की नजर उसके पैरों पर गई तो उसके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। विक्रम डर गया और जोर से चिल्लाया, गाड़ी चलाओ अभी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो लोग एक पुराने सरकारी बंगले के सामने पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अजीब सन्नाटा था और दीवारों से नमी और सड़न की बदबू आ रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, आ गए साहब। हरिया काका वहां पहले से खड़े थे। विक्रम हैरान रह गया और बोला, आप यहां पहले कैसे आ गए? हरिया काका बस हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, मैं तो हमेशा यही रहता हूं। रात गहरी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में सो गए, लेकिन पायल को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास गई और नदी की तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा, वही लड़की फिर से खड़ी थी, इस बार पहले से भी करीब, और हाथ से उसे बुला रही थी। आओ। पायल जैसे सम्मोहित हो गई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से हरिया काका की तेज आवाज आई, रुको। पायल अचानक रुक गई, जैसे उसकी नींद टूट गई हो। विक्रम और रीना भी जाग गए। विक्रम गुस्से में बोला, ये सब क्या हो रहा है? हरिया काका धीरे धीरे बोले, वो कोई इंसान नहीं है, वो इस नदी में डूबी हुई आत्मा है, जो हर बरसात में किसी एक को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन विक्रम ने इस बात को मजाक समझा और शाम को अकेले नदी की तरफ चला गया। उसने सोचा, देखता हूं कौन है। नदी बिल्कुल शांत थी, हवा भी रुक गई थी। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे मछली दोगे? विक्रम धीरे धीरे मुड़ा और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें काली थीं और उसके मुंह से तेज सड़न की बदबू आ रही थी। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। अचानक विक्रम का पैर फिसला और वो सीधे नदी में गिर गया। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। रात को रीना और पायल बंगले में अकेले थे। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। रीना डरते हुए अंदर गई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल फर्श पर बैठी थी, उसके हाथ में कच्ची मछली थी और वो उसे खा रही थी।
उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। रीना डर के मारे चिल्लाई, पायल ये क्या कर रही हो? पायल धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, मुझे भूख लगी थी, उसने मुझे मछली दी। पापा आ गए, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह वो बंगला पूरी तरह खाली मिला। कोई नहीं था वहां, सिर्फ कीचड़ में बने पैरों के निशान थे जो नदी से अंदर आए थे और फिर वापस नदी की ओर चले गए। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, अगर बरसात की रात में नदी के किनारे कोई लड़की दिखे तो उसकी आवाज मत सुनना, क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए ही आई है।